ये बात बड़े पुराने समय की है। रोम में एक गरीब किसान रहता था और उस किसान की जो बेटी थी वो बेअथाह सुंदर थी। उसकी सुंदरता पूरे रोम में प्रसिद्ध हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उससे ब्याह करना चाहता था, किंतु वह किसान अपनी बेटी की शादी करे तो कैसे करे। उसके पास धन नहीं था और किसान की जिद भी थी। वह अपनी बेटी की शादी अपने धन से ही करेगा, किसी से धन उधार कर नहीं करेगा। इसलिए उसकी बेटी घर पर ही रहती थी। एक दिन किसान को रुपयों की जरूरत हुई तो वह किसान अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया और उससे उसने धन को उधार ले लिया। वह अमीर व्यक्ति, जिसकी उम्र काफी अधिक थी, उसने उस किसान को धन दे दिया और अपने मन में यह विचार पाल लिया कि हो ना हो मैं इसकी बेटी से इस धन को लेने के बहाने ही शादी करूंगा। काफी दिन बीत जाने के पश्चात वह अमीर व्यक्ति अपना षड्यंत्र रचने लगा। वह एक दिन उस किसान के पास गया और किसान से कहता है कि तुम मेरा समस्त धन वापस करो। वह किसान कहता है अभी मेरे पास धन नहीं है, फिर मैं कुछ समय पश्चात तुम्हारे धन को वापस कर दूंगा। तो वह अमीर व्यक्ति इस बात पर क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अपना समस्त धन तुम्हें माफ कर दूंगा, यह तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। क्योंकि उसकी बेटी थी ही इतनी अधिक सुंदर, तो उसके मन में भी लालच आना स्वाभाविक था। वह अपने समस्त धन को दांव पर लगाने के लिए तैयार था, सिर्फ किसान की बेटी को पाने के लिए। अतः उसने कहा कि मुझे आप अपनी बेटी दे दीजिए बस। किसान ने कहा नहीं, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकता। आपकी उम्र कितनी अधिक है और मेरी बेटी अभी जवान है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता हूँ। उस धनी व्यक्ति ने उस किसान के सामने एक शर्त रखी और उसने कहा कि मैं एक थैले में 2 गेंद डालूंगा, एक सफेद गेंद और एक काली गेंद। ये सफेद गेंद निकली तो तुम मुझसे अपनी बेटी की शादी न करना और साथ में मैं समस्त धन माफ कर दूंगा। यदि काली गेंद निकली तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी होगी और मैं समस्त धन माफ कर दूंगा। अब वह किसान भी इस बात पर राजी नहीं हुआ, किंतु उसकी बेटी ये बातें सुन रही थी। तो उसने कहा मुझे यह शर्त पिताजी मंजूर है, क्योंकि वह जानती थी यदि मैंने ना किया तो यह अमीर व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा और मेरे पिताजी को बहुत अधिक सताएगा और शायद इनसे धन भी बहुत अधिक ले ले। तो उसकी लड़की ने इस शर्त को मान लिया और समय आया सभी लोगों के सामने। अतः उस धनी व्यक्ति ने एक चाल खेली। उसने उस थैले में दोनों ही काली गेंदें डाल दी। तो उस किसान की लड़की ने उसे दोनों काली गेंदें डालते हुए देख लिया। उसने सोचा यदि मैं इसकी चाल का भंडा फोड़ती हूँ तो यह मेरे पिताजी से क्रोधित हो जाएगा और फिर एक नई शुरुआत होगी, परेशानी, दिक्कत। इसलिए उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, किंतु वह लड़की थी बहुत बुद्धिमान। वह जितना अधिक सुंदर थी वह उतना ही अधिक बुद्धिमान भी थी। अतः उस लड़की ने उस अमीर व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहा और गई थैले के पास। उसने थैले से एक गेंद को उठा लिया और गेंद को नीचे उसने डाल दिया। उसने कहा कि यह गेंद तो मेरे हाथ से छूटकर जमीन में गिर गई है। अब पता नहीं ये गेंद काली थी कि सफेद, अतः थैले में जो गेंद होगी वो इसकी विपरीत होगी। यह जमीन पर गिरी हुई गेंद सफेद होगी तो थैले में काली गेंद होगी, और यह थैले में काली गेंद होगी तो गिरी हुई गेंद सफेद होगी। वह अमीर व्यक्ति उस लड़की की चाल को समझ गया, लेकिन वह कुछ भी न बोला। उसकी चाल का भंडा फूट जाता। अतः सभी लोग उस लड़की की बात से राजी हो गए। जब उस थैले से दूसरी गेंद निकाली गई तो उस थैले से काली गेंद निकली। अतः यह बात सिद्ध हो गई कि गिरी हुई गेंद सफेद थी। और इस तरह उस लड़की ने अपने दिमाग के दम पर अपने पिता का समस्त धन माफ करवाया और साथ में उसे उस अमीर व्यक्ति से शादी भी न करनी पड़ी। तो दोस्तों, आप भी अपने तर्क का सहारा लेकर, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपनी परेशानियों का रास्ता मोड़ दीजिए, ना कि उनसे मुरझाइए। आपकी परेशानियां
आपके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। आपके दुख आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जीवन एक क्रम है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जीवन में ये क्रम दोहराए जाएंगे, किंतु ये कभी खत्म नहीं होंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप इन परेशानी और दुखों को नष्ट कर देंगे, तो आप अपना पूरा जीवन लगा दीजिए, किंतु आप ना तो दुखों को नष्ट कर सकते हैं, ना परेशानियों को। यदि इन्हें नष्ट करना या इन्हें खत्म कर देना संभव होता, तो अतीत के पन्नों में कोई न कोई इन्हें अवश्य खत्म कर देता, किंतु ये आज भी हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि इन्हें कोई भी नहीं खत्म कर पाया है। तो ये हमारे जीवन में आएंगी, हमें प्रभावित भी करेंगी, हमें परेशान भी करेंगी, किंतु हमें ना तो इनसे परेशान होना है, ना तो हमें इनसे प्रभावित होना है, बल्कि हमें तो अपने रास्ते मोड़ लेने हैं। हमें इनसे प्रभावित होने के बजाय हमें अपने दिमाग का सहारा लेकर हमें कोई दूसरा रास्ता खोज लेना होगा इनसे बचने के लिए, ना कि इनसे भागने पर हम कभी भी इनसे मुक्त हो पाएंगे। तो आज का बस यही लेसन है। जिस तरह उस किसान की लड़की पर परेशानी आई थी, तो वह अपनी परिस्थिति से न भागकर उसके रास्ते को उसने मोड़ दिया था। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।